Class 10, this is your science teacher and today our topic is reproduction in human beings. Reproduction in human beings. Already आप लोगों ने reproduction पढ़ा हुआ है in plants. आप लोगों ने इसके बारे में सारा कुछ पढ़ा हुआ है reproduction के बारे में. आपने sexual reproduction भी पढ़ा है, regeneration और कैसे होती है, budding कैसे होती है, fragmentation कैसे होती है, उसके बारे में reproduction in plants भी पढ़ा है. जैसे उसमें आपने पढ़ा कि fusion of two gametes होता है. Fusion of two gametes gives the birth of new organism. This is reproduction. जब फ्यूजन हो जाता है टू गेमीट्स के बीच में तभी एक नया ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस होता है. दैट इज कॉल्ड प्लांट्स में उसको कहते हैं सीड. जो सीड पैदा होता है उसी से बॉडी बेबी प्लांट निकलता है और यहाँ पे बेबी पैदा होता है जो कि टू सेल्स के बीच में, टू गेमीट्स के बीच में जब फ्यूजन होता है तो बेबी पैदा होता है. रिप्रोडक्शन पे हम अभी नहीं जाएंगे. रिप्रोडक्शन कैसे होती है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं, जो बॉयज में और गर्ल्स में पैदा होते हैं आफ्टर एडोलसेंस. जो प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है वो प्यूबर्टी होती क्या है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दैट प्यूबर्टी. Puberty is the age at which the sex hormones to be produced and the boy and girl become sexually mature is called puberty. Puberty किसको कहते हैं? जब सेक्स हार्मोन्स रिलीज हो जाते हैं. वो कब रिलीज हो जाते हैं? जब हमारे सेक्स हार्मोन्स मैच्योर होते हैं, सेक्स ऑर्गन्स मैच्योर होते हैं. बॉयज में सेक्स ऑर्गन कौन सा होता है? टेस्टिस. टेस्टिस इज द सेक्स ऑर्गन जो बॉयज में होता है और गर्ल्स में कौन सा होता है? दैट इज कॉल्ड ओवरीज. और वही रिलीज करते हैं ओवा एंड टेस्टिस क्या रिलीज करता है? स्पर्म्स. बच्चों आप फिर से सुनिएगा, फिर से मैं बोलूंगी. बॉयज में टेस्टिस होता है ये सेक्सुअल ऑर्गन और वो क्या रिलीज करता है? स्पर्म्स. और गर्ल्स में ओवरीज होती है और ओवरीज क्या रिलीज करते हैं? दैट गमीट इज कॉल्ड ओवा. लेकिन ये कब होता है? जब स्टार्ट हो जाता है टेस्टिस एंड ओवरीज सेक्स हार्मोन रिलीज करता है. दो सेक्स हार्मोन्स और टेस्टिस कौन से सेक्स हार्मोन रिलीज करता है? दैट इज कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. टेस्टोस्टेरोन. एंड ओवरीज क्या करते हैं? दोज आर टू सेक्स हार्मोन दैट आर प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन. जब ये हार्मोन्स निकलने स्टार्ट होते हैं, हार्मोन किसको कहते हैं बच्चों? आप लोगों ने प्लांट्स में भी देखा होगा. प्लांट्स में एक हार्मोन निकलता है दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल. क्लोरोफिल आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा. जब प्लांट्स में ये जब फोटोसिंथेसिस होती है, जब फिर वो तैयार हो जाता है, क्लोरोफिल निकलता है. क्लोरोफिल जब निकलता है तब जाके फ्लावर्स निकलते हैं और फ्लावर्स से क्या हो जाता है? फ्लावर इज द सेक्सुअल ऑर्गन. फ्लावर तो सेक्सुअल ऑर्गन है, आप लोगों को पता है. दिस इज द सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ द प्लांट. क्लोरोफिल एक हार्मोन है जिससे क्या हो जाता है? प्लांट्स में ग्रीन कलर आ जाता है. उसी तरह से ग्रीन कलर जब स्टार्ट हो जाता है होना, जब प्लांट्स आफ्टर द प्यूबर ये जो विंटर्स का सेशन जब खत्म हो जाता है फिर ग्रीनरी आ जाती है प्लांट्स में. इट इज बिकॉज ऑफ क्लोरोफिल. क्लोरोफिल से ही वो ग्रीनरी आती है और फिर फ्लावर्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं. इसी तरह से टेस्टिस जो होती है, दैट टेस्टिस आर कॉल्ड, टेस्टिस रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरोन. दीज आर ऑल्सो हार्मोन्स. ये एंडोक्राइन हार्मोन्स होते हैं. इनको क्या कहते हैं? एंडोक्राइन हार्मोन्स. एंडोक्राइन हार्मोन्स ये हमारे आपको आगे जब आप लाइफ प्रोसेस का स्टार्ट करेंगे उसमें मैं आपको पढ़ाऊंगी व्हाट इज एंडोक्रिनोलॉजी. एंडोक्रिनोलॉजी में एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं जो कि हार्मोन्स रिलीज करते हैं. उन हार्मोन्स जब वो रिलीज होते हैं तभी ऑर्गन्स मैच्योर हो जाते हैं. जब वो मैच्योर होते हैं तब जाके हमारे जो बॉयज है, हमारे जो गर्ल्स है, जो एडोलसेंस में होते हैं वो किस में चले जाते हैं?
अडल्टहुड में आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोग हो इस वक्त प्यूबर्टी एज में हो, प्यूबर्टी एज आपकी स्टार्ट हो गई है 8th से 6th 7th से ही स्टार्ट हो जाती है। कुछ में तो 7th में हो जाती है, कुछ को 6th में ही हो जाती है और कुछ 8th में स्टार्ट हो जाती है। ये वैरीज करती है। प्यूबर्टी एज जो होती है गर्ल्स में 10 to 12 होती है और बॉयज में 13 to 15 होती है। बट इट वैरीज, ये वैरी करती है, कभी कोई बच्चा 12 के बाद भी हो जाता है, कोई लड़की 12 के बाद भी हो जाती है, एडोलसेंस से एडल्ट में आ जाती है, और 13 to 14 कोई 14 के बाद भी बॉयज में ये एज स्टार्ट हो जाती है। जरूरी नहीं है कि 13 to 14 ही स्टार्ट हो जाए, 10 to 12 ही स्टार्ट हो जाए। इट वैरीज, कभी भी स्टार्ट हो सकती है। ये बॉडी टू बॉडी वैरी करता है। प्यूबर्टी मैंने यही कहा कि इसमें जो कैरेक्टर्स होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होने स्टार्ट हो जाते हैं। बच्चों में तब्दीलियां स्टार्ट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस द गर्ल्स में कौन कौन सी तब्दीलियां आती है जब प्यूबर्टी एज स्टार्ट होती है। प्यूबर्टी एज मीन्स एडोलसेंस से अडल्टहुड में आना। जब छोटे बच्चे होते हैं अब वो मैच्योर होके बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल पहला जो हो जाता है, स्किन गेट्स ऑयलियर मतलब स्किन से ऑयल्स निकलने स्टार्ट होते हैं और ऑयली स्किन बंद हो जाती है। तब तक स्किन से ऑयल्स वगैरह नहीं निकलते हैं जब तक प्यूबर्टी एज नहीं स्टार्ट हुई होती है। तब उसके बाद जब प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है तो ऑयल्स निकलने स्टार्ट हो जाते हैं और ऑयल्स की वजह से क्या होता है, पिंपल्स हो जाते हैं, लड़कियों में पिंपल्स हो जाते हैं। उसके बाद वाइडनिंग ऑफ पेल्विस मतलब कमर। ये जो पेल्विस होता है इट इज कमर जो है वाइडन हो जाता है। वाइडन क्यों हो जाता है? बिकॉज देयर इज एक्स्ट्रा ऑर्गन इन द गर्ल्स दैट इज कॉल्ड यूटेरस होता है एक्स्ट्रा ऑर्गन। बॉयज में नहीं होता है, गर्ल्स में होता है। यूटेरस जो होता है, यूटेरस की वजह से क्योंकि वो ऑर्गन फूल जाता है, उसमें वाइडनिंग आ जाती है, इस वजह से पेल्विस का जो एरिया होता है वो बढ़ जाता है। देन देयर इज हाई पिच वॉइस। हाई पिच वॉइस क्या होता है कि लड़कियों में जो वॉइस होती है वो पतली हो जाती है, सुरीली हो जाती है एज कम्पेयर टू बॉयज में क्या हो जाता है, वहां पे ब्रॉड हो जाती है, बारी हो जाती है, यहाँ पे सुरीली आवाज हो जाती है, पतली आवाज हो जाती है। देन ग्रोथ ऑफ हेयर्स एंड आर्मपिट एंड प्यूबिक हेयर। आर्मपिट में जो लड़कियों के आर्मपिट्स होते हैं और जो जेनाइटल एरिया होता है दैट इज कॉल्ड प्यूबिक एरिया। जेनाइटल एरिया जो होता है वहां पे ग्रोथ होती है, किसकी, बालों की ग्रोथ हो जाती है और आर्मपिट में भी बालों की ग्रोथ हो जाती है। दीज आर द साइंस ऑफ द एज ऑफ प्यूबर्टी। प्यूबर्टी की एज का साइन होता है प्यूबिक आर्मपिट में और प्यूबिक जेनाइटल एरिया में क्या आ जाते हैं, बाल आ जाते हैं। उसके बाद इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इनिशिएशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल मतलब लड़कियों में एक साइकिल होता है आफ्टर 24 to 25 डेज के बाद ये साइकिल हर मंथ में हो जाता है, दैट इज कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें क्या होता है, ब्लड फ्लो हो जाता है लड़कियों में। वो ब्लड फ्लो लड़कियों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है आफ्टर द स्पेसिफिक पीरियड के बाद ये हो जाता है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे क्योंकि यह आएगा हमारे प्रोडक्शन में, यह हमें पढ़ना है, वो हम आगे बोलते हैं। इसके बाद है ग्रोथ ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ होती है। जो ब्रेस्ट एरिया होता है लड़कियों का वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है। देन देयर इज अ डार्कनिंग द स्किन कलर ऑफ जेनिटल एरिया। जेनिटल एरिया का जो स्किन कलर होता है वो डार्क हो जाता है, पहले जो कलर होता है उससे वो डार्क हो जाता है। मैच्योरेशन ऑफ सेकेंडरी ऑर्गन्स लाइक फैलोपियन ट्यूब्स जो होते हैं, दीज आर द ट्यूब्स प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ द गर्ल्स की ओवरीज में होता है, जहां पे ओवा बनता है, ओवरीज में ओवा बनता है। जब वो रिलीज हो जाता है वो इसी ट्यूब के जरिए कहाँ पे आ जाता है, यूटेरस में। ये फैलोपियन ट्यूब होता है, जैसे 2 ओवरीज होती है उसी तरह से 2 ओवरीज में के साइड में 2 फैलोपियन ट्यूब्स, ये नाली जैसी होती है, एक नली होती है जिसके बीच में से ओवा गुजरता है और यूटेरस में फिक्स हो जाता है। इस बार ये जो मैच्योरेशन है सेकेंडरी ऑर्गन है फैलोपियन ट्यूब, ये भी मैच्योर हो जाना स्टार्ट हो जाता है। कब हो जाता है, जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है। ये हो गया गर्ल्स के बारे में। अब हम अच्छा तो बॉयज, अब गाइस हम करेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स किनके, बॉयज में क्या क्या चेंजेस आती है बॉडी में, तब जाके ये एडल्ट बन जाते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वाइडनिंग ऑफ शोल्डर्स जो है एज कम्पेयर टू गर्ल्स में ऐसा नहीं होता है, वो थिन ही रहते हैं। बॉयज में वाइडनिंग ऑफ शोल्डर्स होता है, शोल्डर वाइडन हो जाता है।
पहले पतले होते थे फिर वाइडन हो जाते हैं। देन डीपनिंग ऑफ वॉइस, वॉइस जो है वॉइस बड़ी हो जाती है एज कम्पेयर टू गर्ल्स। गर्ल्स में पतली हो जाती है, बॉयज में डीपन हो जाती है वॉइस। ग्रोथ ऑफ हेयर्स अंडर चेस्ट, आर्मपिट एंड प्यूबिक एरिया। तो यहाँ पे जो गर्ल्स में आर्मपिट और प्यूबिक एरिया में होता था, यहाँ पे बॉयज को चेस्ट में भी आते हैं, आर्मपिट में भी आते हैं और प्यूबिक एरिया में भी आते हैं। मतलब यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ जाता है, चेस्ट एरिया में लड़कों को आ जाता है। फिर अपीयरेंस ऑफ बियर्ड एंड मस्टेचेस, बॉयज में एक एक्स्ट्रा कैरेक्टर है, दैट इज उनमें उनको दाढ़ी आती है और मूछें आती है, वो पतली पतली सी मूछें और पतली पतली सी दाढ़ी आना स्टार्ट हो जाती है। देन देयर इज ग्रोथ ऑफ सेक्स ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन जो मैंने अभी बोला, टेस्टिस ग्रोथ करने स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि बिकॉज ऑफ टेस्टिस जो पहले बॉयज में होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, फिर वो बड़े होने स्टार्ट हो जाते हैं। Then leg, chest and neck get bigger and stronger. जो neck, leg है, chest है, neck है, ये बिगर हो जाते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स। उन बॉयज में ज्यादा मस्क्यूलर होते हैं एज कम्पेयर टू गर्ल्स, और बहुत ज्यादा स्ट्रोंगर भी होते हैं, क्योंकि गर्ल्स की नस्बत बॉयज में ज्यादा स्ट्रॉन्गनेस होती है। स्किन गेट्स ऑयलियर, यहाँ पे भी ऑयली स्किन बॉयज में भी होती है, बॉयज भी ऑयली स्किन के शिकार हो जाते हैं और उनमें भी पिंपल्स स्टार्ट होते हैं होने। यहाँ भी पिंपल्स होते हैं बच्चों में और वो परेशान हो जाते हैं, पिंपल्स क्यों हो रहे हैं, बिकॉज ऑफ ऑयली स्किन। आई थिंक बच्चों ये काफी है आपको समझने के लिए कि प्यूबर्टी एज में क्या क्या कैरेक्टर्स होते हैं, क्या क्या आपने तब्दीलियां होती है, क्या आप कैसे आप बढ़ने स्टार्ट हो जाते हो, ये आपने अच्छे से समझा होगा और अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करिएगा घर में, अच्छे से पढ़िएगा। आपकी बुक में इसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है। इसके बावजूद अगर आपको समझ नहीं आया, यू कैन कम टू द स्कूल और अपने टीचर के साथ इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। I think it's sufficient today. Allah Hafiz. Stay home, stay safe.